तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या जो आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, बाकी सारे कामों में तो लगता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं उसके पढ़ाई को लेके, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं उसकी पढ़ाई को लेके, उसके करियर को लेके। आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, बहुत अच्छी स्कूल में उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं है। ठीक, वो बहुत अच्छी आप कोचिंग लगा रखे हैं, बहुत अच्छी आप ट्यूशन लगा रखे हैं, बहुत ज्यादा आपने फीस भर रखा है। ठीक, लेकिन वो जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। उसको आप पढ़ने के लिए बैठाते भी हैं तो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही नहीं है, बाकी सारे कामों में लग जाता है लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं करता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है इसमें आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ आती है, लाखों भक्त आते हैं, है ना। तो जब गुरुदेव की भीड़ आई, जब लोगों ने कथा में गए तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, गुरुदेव की कथा में जैसे आता है आपको पता है कि पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास सबकी मनोकामना पहुंचती है। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े उसमें बहुत सारे जो माता पिता हैं उनका यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है, पढ़ता है ही नहीं, बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए, जो कि कमजोर चल रहा। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, खेल कूद में ज्यादा लगता है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा। लोगों के जाके ये उपाय किया, जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जाके घर में ये उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर गुरुदेव की कथा में वापस आए। गुरुदेव ने स्वयं बताया कि गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला पत्र हैरान कर देगा। ये जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो बच्चा था जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था वो पढ़ने भी लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही बच्चा का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है, आकर्षित होने लगता है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है, बहुत अच्छे अच्छे उपाय मैं आपके लेके आया हूँ। पहला उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है और शिव मंदिर में कराना है। कहाँ कराना है? पहला जो उपाय है ये आपको अपने बच्चे के द्वारा कराना है, अपने हाथ से कराना। कहाँ है? शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में आप कराएंगे कैसे? देखिए, आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या सामग्री, क्या क्या चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल, 1 लोटा जल चाहिए और 2 से 3 बूंद आप शहद ले लीजिए। क्या क्या ले लीजिए? 1 लोटा जल ले लीजिए, 2 से 3 बूंद आप शहद ले लीजिए। अब 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। स्टील के लोटे में आपको जल नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद जब आप जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, जल लेने के बाद आपको क्या करना है? जल लेने के बाद आपको एक ही काम करना है, उसमें आपको शहद मिला लेना है 3 बूंद। और शहद मिलाने के बाद आपको क्या करना है? शहद मिलाने के बाद उसको भेज दीजिए बच्चे को, कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, अब करना क्या है? अब जैसे आपको उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। कहाँ हो जाए? दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए बहुत सारे लोग ना दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उसको एक नाम लेके, देखिए जल तो अर्पित करवाना है लेकिन एक नाम लेके। कौन सा नाम? तुमरुका माता का नाम लेके। कौन से माता का नाम? देखिए माता तुमरुका का नाम लेके उसको क्या बोलना है कि जो जल है वो अर्पित कर दे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता का अगर ये उपाय उसने कर लेता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं, उसकी कोई मनोकामना खाली नहीं रह जाती। ठीक, ये उपाय कर देते हैं और जो आपका बच्चा रहता है वो
वो क्या करता है, जो आपका बच्चा रहेगा वो पूर्णतः पढ़ाई में होशियार हो जाएगा और कभी भी क्लास में फेल नहीं होगा, हमेशा टॉप करेगा। ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय अब आपको क्या करना है, दूसरा उपाय आपको एक चीज को ध्यान से करना है। दूसरा उपाय में आपको करना ये है कि आपको लेना है, जितने भी माता पिता हैं जिनको अपने बच्चों को लेके बहुत फिक्र रहती है, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या चाहिए, केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। अब देखिए लाल फूल कैसा होना चाहिए, आप लाल फूल कोई भी सभी ले सकते हैं, मतलब गुलाब का भी ले सकते हैं, गुड़हल का भी ले सकते हैं, कोई भी लीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, गुलाब का फूल या भी जो भी लाल फूल है वो कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, शाम के वक्त आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है, ठीक ना, शाम की जो पूजा होती है उसमें आपके पूजा घर में सरस्वती माता की फोटो होना बहुत जरूरी है। चाहे मूर्ति हो चाहे फोटो हो, कुछ ना कुछ चीज होना चाहिए सरस्वती माता का। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाहर से आप खरीद के अपने घर में रख लीजिए। रख लिया, रखने के बाद आपको क्या करना है, एक काम करना है, शाम के वक्त जब आप पूजा करेंगे तो जितनी भी माताएं हैं वो फूल आपको क्या करना है, वो फूल आपको अर्पित कर देना है माता सरस्वती को, जो कि ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, अब आपको करना क्या है, रख दिया, उसके बाद आप अपने काम में चले जाइए। जब भी आपका बच्चा उस दिन सो जाए, क्या करे, मतलब उसी दिन जिस दिन सो जाए, तो आपको क्या करना है, जब वो सोए तो वो फूल आपको उठाना है और उसके माथे पे आपको क्या कर देना है, एक बार फेर देना है। वो क्या है, अब औषधि का काम करेगी, तो आपको क्या करना है, माथे पे आप चुपचाप उसको क्या कर दीजिए, फेर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है, जो मंद बुद्धि आपको लगने लगा कि पढ़ाई तो करता नहीं है, कहीं मंद बुद्धि तो नहीं हो गया, पूरा का पूरा आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। और जो बच्चा आपका ऐसा लगता है वो पढ़ाई में होशियार हो जाएगा, दिन भर वो पढ़ाई करेगा और पढ़ाई के अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। पान के पत्ते का उपाय आपको करना कैसे है, आपको लेना है एक पान का पत्ता और पान के पत्ते में आपको मिला लेना है शहद। क्या लेना है, एक पान का पत्ता, पान के पत्ते में आपको शहद मिला लेना है। पान का पत्ता देखिए कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शहद आपने अच्छे से लगा ली और अपने बच्चों को भेज देना है शिव मंदिर और बोलना है माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया आज क्या करना है, अब उसको माता जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड में, ठीक, क्या करना है, जलाधारी के राइट साइड में आपको क्या कर देना है, माता सुख सुंदरी की जगह होती है, तो आपको जलाधारी के राइट साइड में उससे अपने बच्चे से अर्पित करवा देना और माता सुख सुंदरी से अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इसका फल देखेंगे। जो भी उपाय कर रहे हैं, आपका जो बच्चा है क्लास में टॉप करने लगेगा, उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा।